आज हम लोग देखेंगे एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में। सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण को देखते हैं। एथिल अल्कोहल एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव्य है। मतलब कि एथिल अल्कोहल जो शुद्ध एथिल अल्कोहल होगा वह उसमें कोई भी तरह का कलर नहीं होता है और यह एक ज्वलनशील द्रव्य है। इसका क्वथनांक 78.37 डिग्री सेल्सियस तथा अपेक्षिक घनत्व 0.789 होता है। एथिल अल्कोहल में एक विशेष गंध होती है, यह स्वाद में तीखा होता है और एथिल अल्कोहल जो है एक आर्द्रता ग्राही द्रव्य है। आर्द्रता ग्राही का मतलब हुआ कि यह जल सोखने वाला द्रव्य होता है। तो इतना सारा जो है ये हमारा भौतिक गुण हो गया। अब हम लोग देखेंगे एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण। एथिल अल्कोहल जो पहला जो हमारा इसका रासायनिक गुण है यह है क्षार धातु से क्रिया। तो जब सोडियम धातु एथिल अल्कोहल से क्रिया करती है तो देखिए क्या बनता है। तो एथिल अल्कोहल C2H5OH जब सोडियम धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल जब टूटता है तो C2H5O- और H+ में टूट जाता है और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर करके सोडियम आयन का निर्माण करता है। अब यहाँ पे एथिल अल्कोहल जो टूटा है C2H5O- में ये जो है Na+ के साथ अभिक्रिया करके बना लेगा C2H5ONa और हाइड्रोजन गैस इस अभिक्रिया से मुक्त हो जाएगा। इसे C2H5ON को हम लोग बोलते हैं सोडियम एथा ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस इस अभिक्रिया से निकलता है। तो पहला हमारा एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण हो गया कि क्षार धातु से क्रिया जब ये करेगा, मतलब कि सोडियम धातु जब एथिल अल्कोहल से क्रिया करती है तो सोडियम एथा ऑक्साइड का निर्माण करता है और प्लस में हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, से क्रिया करने पे क्या होता है, तो जब एथिल अल्कोहल क्षार धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस हमारा मुक्त होता है। दूसरा अभिक्रिया है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है। तो देखेंगे कि जब एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है तथा पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करने पर एथीन गैस और सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। अब यहां पे हमने अभिक्रिया करवा दिया एथिल अल्कोहल, ये है हमारा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को दोनों को जब अभिक्रिया करवाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमको मिलता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में जल प्राप्त होता है। ये हमारा है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में हमें जल भी प्राप्त होता है। पुनः जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम लोग 443 केल्विन पे गर्म करते हैं तो हमें पुनः एथीन गैस और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में सल्फेट को गर्म किए तो एथीन और सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो गया। इस अभिक्रिया में जो H2SO4 है इसको हम लोग निर्जली कारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में H2SO4 एक निर्जली कारक है। क्यों निर्जली कारक है, तो निर्जली कारक इसलिए है क्योंकि यह एथिल अल्कोहल से जल को अलग कर देता है। यहां पे लिख लेंगे एथिल अल्कोहल से जल को अलग करता है, जल को अलग करता है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हमारा एक निर्जली कारक है। यहां पे देखेंगे जब H2SO4 से जब एथिल अल्कोहल हम किए तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस जल प्राप्त होता है। वहीं जब फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम लोग 443 केल्विन में गर्म करते हैं तो एथीन और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों प्राप्त हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से एथिल अल्कोहल के दो हमारे रासायनिक गुण थे जो दोनों हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग देखेंगे एथिल अल्कोहल का उपयोग क्या है। तो एथिल अल्कोहल का पहला उपयोग होता है मेथिलीकृत स्प्रिट बनाने में किया जाता है। एथिल अल्कोहल का टिंचर आयोडीन पेंट में
सल्फर में, गोंद में, कफ सिरप में, टॉनिक आदि के विलायक के रूप में भी एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग है एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल को अल्कोहलिक पेय पदार्थ तथा मदिरा के निर्माण में भी एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। चौथा एथिल अल्कोहल का उपयोग है कि इसका निर्माण एसिटिक अम्ल के निर्माण में भी किया जाता है। उसके बाद एथिल अल्कोहल का अन्य और उपयोग है मोटर वाहन और हवाई जहाज के ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला उपयोग है इसका पारदर्शक साबुन, इत्र और अन्य सुगंधित सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग है एथिल अल्कोहल का उपयोग जीवों के परिरक्षण में भी किया जाता है। अब हम लोग एक देखे थे उपयोग में कि मेथिलीकृत स्प्रिट क्या होता है। तो मेथिलीकृत स्प्रिट क्या है, इसको देखिए। एथिल अल्कोहल को पीने के रूप में दुरुपयोग को रोकने के लिए मेथिल अल्कोहल, पिराडीन या कॉपर सल्फेट मिलाकर इसे विषैला बना दिया जाता है, जिसे मेथिलीकृत स्प्रिट कहते हैं। मतलब कि अगर एथिल अल्कोहल जो है जिसको पीने के रूप में अधिक उपयोग किया जाता है, तो इसे पीने के रूप में दुरुपयोग को रोकने के लिए इस एथिल अल्कोहल में हम लोग मेथिल अल्कोहल, पिराडीन या कॉपर सल्फेट मिला देते हैं। तो मेथिल अल्कोहल, पिराडीन या कॉपर सल्फेट मिलाने से एथिल अल्कोहल हमारा विषैला बन जाता है, जिसे मेथिलीकृत स्प्रिट कहते हैं। और यह प्रक्रिया विकृतीकरण कहलाता है। विकृतीकरण का अर्थ होता है कि इसमें गंध आ जाता है। और एक बात और हम जानते हैं कि एथिल अल्कोहल को तो पीने में के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यदि हम मेथिल अल्कोहल को पीते हैं तो इससे हमारी अचानक मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण से मेथिल अल्कोहल और पिराडीन या कॉपर सल्फेट को मिला देते हैं, तो यह हमारा एथिल अल्कोहल मेथिलीकृत स्प्रिट बन जाता है।